हेलो फ्रेंड दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा ये टॉपिक पॉलिटी का है। मैं आज एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ पॉलिटी की, जिसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर लेंगे। जैसे आज का टॉपिक हमारा संविधान सभा है, तो हम टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सीरीज़ जो शुरू करी है वो मैंने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, बिहार पुलिस परीक्षा और आने वाले और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटी आपके सिलेबस में है, तो वहाँ ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। और आपको बताऊं मैंने क्या किया है। जैसे अभी इस टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। अगला टॉपिक हमारा कोई नया टॉपिक होगा, जैसे कोई मौलिक अधिकार हो सकता है, संविधान के स्रोत हो सकते हैं, संविधान की प्रमुख समितियां हो सकती हैं, जहां से भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो सभी टॉपिक में एक एक करके कवर कराऊंगी। किसके द्वारा? क्वेश्चन आंसर के द्वारा। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारत में संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार इनमें से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? किसके संविधान सभा का विचार तो किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, स्वराज पार्टी ने 1934 में, या मुस्लिम लीग ने 1942 में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। इसके बाद है स्वतंत्रता के पूर्व किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है इसके एम.एन. रॉय ने, एनी बेसेंट ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमें बताना है इसमें कि इसमें सबसे व्यक्तिगत तौर पे सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा था? तो इसका ऑप्शन है एम.एन. रॉय ने। इसके बाद है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया था? तो कौन सा अधिनियम या कौन सी योजना थी जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है? तो ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स योजना 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके बाद है भारतीय संविधान के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे प्रांतीय सभाओं के द्वारा, या जनता द्वारा, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रांतीय सभाओं के द्वारा संविधान के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। इनमें से 296 थे वो ब्रिटिश भारत से थे और 93 थे वो देसी रियासत से थे। इसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे, एस. राधाकृष्णन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद का क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। पहली बैठक हुई कब थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इनको अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये संविधान सभा में उपस्थित सभी सदस्यों में सबसे वृद्ध थे या सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति थे। तो इनको क्या किया गया था? उस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कब? जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद है संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब इसके बाद अगली बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इनको क्या कहते हैं? स्थायी अध्यक्ष कहते हैं। किसका? संविधान सभा का। इसके बाद है संविधान सभा का तो 13 दिसंबर 1946 है। इस दिन क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। क्या लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के क्या बना था? प्रस्तावना बना था। क्या बना था? प्रस्तावना बना था। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट डेट है, ये सारी डेट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से दोबारा से सुन लीजिएगा। 26 नवंबर 1949, इस दिन को क्या हुआ था? हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और इसको संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद है हमारा भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? क्या चीज़? भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? डेट है 20 फरवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946, 9 दिसंबर 1946। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को आया था। वही प्रस्ताव पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। और ये क्या बना था आगे चल के? ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बना था? प्रस्तावना का रूप लिया था इसने। और 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके बाद है भारतीय संविधान के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्ताव का प्रस्ताव किसने दिया था? प्रस्तावना का प्रस्ताव दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे हमारी संविधान सभा के। और इसके बाद है भारतीय संविधान को बनाने में भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 12। इसमें पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946, दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946, तीसरा हुआ था 13 दिसंबर 1946 और अंतिम कब हुआ था? अंतिम हुआ था हमारा अगला क्वेश्चन है, उसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान सभा की बैठक की अंतिम सही तिथि क्या थी? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 5 दिसंबर 1950। तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद है भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्ताव का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ, भारतीय संविधान सभा को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, तीसरा हुआ था 13 दिसंबर 1946 को और हमारा अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, वीडियो रिपीट हो गई। इसके बाद हम इस पे थे, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक संविधान के सलाहकार थे BN राव। कौन थे? BN राव। इसके बाद है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन है पंडित महात्मा गांधी, KM मुंशी, BN राव या भीमराव अंबेडकर। तो कौन थे? BN राव। किसने तैयार किया था? BN राव। और हमारे संवैधानिक सलाहकार भी कौन थे? BN राव थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था क्योंकि? संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? ऑप्शन है ये दिन शुभ था, या इस दिन को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, या इस तिथि को क्या किया था? 1930 में भारतीय कांग्रेस के द्वारा इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, या इस दिन को क्रिप्स मिशन आया था। तो इस तिथि को क्या हुआ था? 1930 में भारतीय कांग्रेस के द्वारा इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है हमारे भारतीय संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, संवैधानिक सभा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारत संविधान को निम्न में से बनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। अब है उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा।
ये थे आपके क्वेश्चन संविधान सभा से संबंधित। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करने हैं, खुद से इसके आंसर ढूंढने हैं और आपको आंसर करने हैं। आपको क्वेश्चन ना आए तो आप मेरे को बताएं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दूंगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो आपकी रेगुलर आएंगी तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।